Hello and welcome to TDS सैनिक स्कूल टू ऑल द पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने सैनिक स्कूल की एलिजिबिलिटी और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है क्लास 6 के लिए डिस्कस की थी, वैसे ही इस वीडियो में हम क्लास 9th के लिए डिस्कस करेंगे। अगर क्लास 9th की बात करें तो क्लास 9th के बच्चे के लिए जो उसके पेरेंट्स और वो खुद उसका गोल क्लियर होते हैं। बच्चे पेरेंट्स को भी ये होता है कि अब हमारा बच्चा बड़ा हो गया, हम उसको बाहर भेज सकते हैं सैनिक स्कूल। अगर वो उसका एक डिफेंस फील्ड में फ्यूचर देख रहे होते हैं तो उनको भी पता होता है, और जिनको नहीं पता होता है उनको मैं बता दूं कि सैनिक स्कूल उसके लिए एक बहुत अच्छा ग्राउंड और एक बहुत अच्छा बिल्डअप देता है और बच्चों से उसको अलग खड़ा करता है। एक पहले से ही उसको एक कैडेट बना देता है एनडीए और सीडीएस के लिए। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम जो बेसिक इंफॉर्मेशन है सैनिक स्कूल की उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे कि सैनिक स्कूल करेंटली इंडिया में सैनिक स्कूल सोसाइटी रन कर रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में इस चीज को चलाती है। ओके, और जो इसका मोटो है, मोटो सीधा सीधा ये है कि बच्चे को एकेडमिकली तो हम अपने लोकल स्कूल में भी बच्चे की करा सकते हैं जो उसका डेवलपमेंट है, लेकिन मिलिट्री स्कूल्स में उसको फिजिकली मेंटली एनडीए के लिए प्रिपेयर किया जाता है। ओके, ठीक है। अगर बात करें तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था, तो फर्स्ट सैनिक स्कूल वाज स्टैब्लिश्ड इन 1961। ओके, जो करेंटली अगर बात किया जाए तो देयर आर 33 सैनिक स्कूल एंड 40 न्यू सैनिक स्कूल। ठीक है, और हर साल जो सीट्स आती हैं क्लास 9th के लिए वो अबाउट 5 to 700 सीट्स आती हैं। अब अगर क्लास 6 से कंपेयर करें तो कहाँ वहाँ 5000 से 7000 सीट्स और यहाँ 5 से 700 सीट्स। ओके, 500 से 700 ही। तो ये बेसिकली इसलिए होता है कि जो बच्चे क्लास 6 में एडमिशन लेते हैं और ड्यू टू एनी ग्राउंड, ड्यू टू मेडिकल ग्राउंड या किसी भी वजह से अगर वो अपनी सीट्स छोड़ देते हैं, तब जाके जो सीट्स वैकेंट होती हैं वो क्लास 9th के लिए आती हैं। ठीक है, अब अगर मीडियम की बात करें तो मीडियम इंग्लिश मीडियम होता है, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि जो बच्चे हिंदी मीडियम को हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है, क्लास 6 में बच्चा अपने किसी भी रीजनल लैंग्वेज में एग्जाम दे सकता है, लेकिन फॉर क्लास 9th इट इज कंपल्सरी यू हैव टू गिव योर एग्जामिनेशन इन इंग्लिश ओनली। ओके, एंड एडमिशन अब अगर बच्चा ये सोचे कि मैं कैसे इसको किस नाम से सर्च करूं कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाए या मुझे इजी हो जाए कि मैं इसके बारे में खुद थोड़ा रीडअप करूं, तो उसके लिए मैं पेरेंट्स और उनके बच्चों को बताना चाहूँगा कि गूगल पे आप AISSEE डालेंगे, जिसका फुल फॉर्म ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम से है। हर साल ये कंडक्ट होता है फॉर बोथ क्लासेस, फॉर क्लास 6 एंड क्लास 9th। अब क्या चीज़ डिफरेंस है जो एक पेरेंट्स सोचते हैं या बच्चा सोचता है हम क्यों इतनी दूर जाएं अपने घर से दूर, वही चीज़ हम लोकल में भी तो कर सकते हैं, अपने घर में सकते हैं। लेकिन जो डिफरेंस है ना सर्कुलम में, या क्या चीज़ डिफरेंस हो रहा है, वो रेगुलर एकेडमिक्स तो आपके लोकल स्कूल में भी हो जाएगी, लेकिन हर लोकल स्कूल एनसीसी नहीं ऑफर करता। फिजिकल ट्रेनिंग फॉर बीइंग अ कैडेट, एंड द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिसिप्लिन। बच्चा स्कूल जाता है, घर आता है, फिर हमारे लोकल्स या हम घर पे उसको वो डिसिप्लिन एनवायरनमेंट नहीं दे पाते जो फॉर बीइंग अ कैडेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद मिलिट्री ओरिएंटेशन एक्टिविटीज, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मिलिट्री ओरिएंटेशन में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। मिलिट्री ओरिएंटेशन इज बेसिकली हाउ टू सिट, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक फॉर बीइंग अ कैडेट, जो कि सैनिक स्कूल में दिया जाता है। उसको फिजिकली मेंटली हाउ टू टॉक टू योर सीनियर्स, हाउ टू बिहेव लाइक अ कैडेट, व्हाट शुड बी मेंटालिटी ऑफ अ कैडेट, दिस इज ऑल अ मिलिट्री ओरिएंटेशन एक्टिविटीज। ओके, उसके बाद फैसिलिटीज जो हर पेरेंट्स का कंसर्न होता है,
रेसिडेंस, बोर्डिंग आपको प्रोवाइड होती है, गुड स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी बेसिकली अगर आपका बच्चा किसी स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसको वहां पे भी इनकरेज किया जाएगा। एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो ऑब्वियस है, अच्छा होना ही है क्योंकि इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसीजर पे बात करते हैं। तो करेंटली जो सिलेक्शन प्रोसेस है हमारा, सिलेक्शन प्रोसेस, ये एग्जाम जैसे कि मैंने पीछे भी आपको बताया, AISSEE इज कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, जो करंट सिनेरियो पे मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स इंडिया में कंडक्ट करा रही है। अब सवाल उठता है कि जो हमारा फॉर्म है वो कब आएगा, हमारा पेपर कब होगा और हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो जो फॉर्म आता है वो एवरी ईयर दिसंबर में रिलीज होता है, ठीक है, और जो एग्जाम पेपर कंडक्ट होता है वो मार्च एंड और अप्रैल स्टार्टिंग में होता है, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्लास 6 और क्लास 9 के लिए बिल्कुल सेम है। देयर इज नो इंटरव्यू, ओके, only the written and medical examination is there, but one of the most important thing, the medical examination is only conducted in military hospitals, okay, there is no consideration in any of the government hospitals which is in your residence local, okay। अब देखिए, अब अगर आसान भाषा में कहूं तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना है और उस रिटन एग्जामिनेशन के बाद एक बेसिक मेडिकल टेस्ट और आप सेलेक्टेड हो जाएंगे सैनिक स्कूल क्लास 9 के लिए, ओके, ठीक है। अब अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, फिर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी बेसिकली द स्टूडेंट मस्ट हैव पास्ड क्लास 8th एंड और studying in class 10th, both are considerable. Age limit should be in between 13 to 15 years, okay, and the date of birth should lie between 1st April to 2010 to 31st March 2012, okay। जैसे कि बच्चा सिर्फ 13 से 15 साल के बीच में होना चाहिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ 1st April 2010 से 31st March 2012। जेंडर, here is a very important thing, in for class 9th most of the Sainik schools there are which offer only for boys, but the new Sainik school now they are offering for girls also, okay। सो कह सकते हैं गर्ल्स के लिए थोड़ी कम सीट है बट अपॉर्चुनिटी इज देयर, ओके। सो विश द गर्ल्स शुड ऑल्सो इनवाइटेड, ओके। अब इसमें देखते हैं कि इसका सब्जेक्ट क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है। सब्जेक्ट्स, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स, इंग्लिश 25 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स, and the next is your intelligence or reasoning 25 questions for 50 marks, okay, and general science again 25 questions 50 marks, social studies 25 questions 50 marks। अगर सीधे सीधे कहें तो the exam will be conducted for 400 marks and 150 questions will be asked, okay, and the duration of the examination is 3 hours। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि क्लास 9th और 6 में एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, यहाँ पे एग्जाम सिर्फ और सिर्फ आप इंग्लिश में ही दे सकते हैं, आप अपने रीजनल लैंग्वेज में नहीं दे सकते, ठीक है। The exam is again for OMR based, there is no CBT examination, okay। So this is all the examination pattern and all the details, सारी डिटेल्स हमने इस वीडियो में डिस्कस की है। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारी कॉलिंग टीम में फ़ोन करके डिस्कस कर सकते हैं। एंड लास्ट 2 ईयर से
हम टीडीए में एनडीए और सीडीएस के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं। ये हमारा एक नया वेंचर है। सो यू आर टोटली इन्वाइटेड। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट।